श्री राधे राधे। एक जिज्ञासु भक्त का प्रश्न है। उनका ये कहना है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान जीव से अत्यधिक प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि जीव भी उनसे प्रेम करके अपना लक्ष्य प्राप्त करे। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जब जीव प्रभु का भजन करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसे कुछ देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये दोनों बात क्यों कही जाती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? ऐसा एक जिज्ञासु भक्त का कहना है। उन्होंने कहीं ऐसा सुना होगा, तो इसलिए वो इसका रहस्य जानना चाहते हैं। इस विषय में हम लोगों को विचार करना है थोड़ा। पहली बात तो जो उन्होंने ये कहा कि भगवान जीव से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो बात बिल्कुल 100% सत्य है। वो सत्य क्यों है? क्योंकि जीव के अंशी ठाकुर जी हैं। जीव उनका अंश है, जीव उनका सनातन अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता जी के 15वें अध्याय में। तो अंशी और अंश जब एक ही हैं, एक ही होने का मतलब कि अंशी से ही अंश निकला है, इस दृष्टि से एक है, तो उनके प्रेम आपस में होने स्वाभाविक है। तो ठाकुर जी का अंश है, इसलिए ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं। इस बात को आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे संसार में किसी का बच्चा हो तो अपने बच्चे से प्रेम करता है, क्योंकि बच्चे को उसका अंश माना जाता है व्यवहार में। और वो ये भी चाहता है वो व्यक्ति कि हमारा बच्चा भी हमसे प्रेम करे, और वो मन में रखता है कि ये मुझसे प्रेम करेगा तो सब कुछ मेरा इसी का है, और पूरी जिंदगी इसी के लिए वो समर्पित कर देता है अपने बच्चे के लिए। भले वो मोह के कारण है, अज्ञान के कारण है, ममता के कारण है, लेकिन ऐसा देखा जाता है। और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो सब पता ही है कि जीव उन्हीं का है, इसलिए वो बहुत प्रेम करते हैं और चाहते भी हैं कि ये जीव मुझसे ही प्रेम करे। ये ही शब्द इसमें जोड़ना पड़ेगा, प्रश्न में ही नहीं लगा है, अब ही हमको जोड़ना पड़ेगा। मामेकम शरणं व्रज मामेव ए प्रपद्यन्ते, गीता जी के 18वें अध्याय में मामेकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा अर्जुन से प्रभु ने कहा। मामेव ए प्रपद्यन्ते 7वें अध्याय में गीता जी में, जो केवल मेरी शरण में आ जाता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो इसे दुस्तर माया से तर जाता है। अब ये एव शब्द अथवा एकम शब्द जो है, इससे सिद्ध होता है कि फिर जीव को ईमानदारी से पूरा का पूरा भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। अब ये बात यहाँ सिद्ध हो गई प्रभु के शब्दों के द्वारा कि केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। अब पुनः हम प्रश्न की ओर जाएं, जो जिज्ञासा वाला प्रश्न है कि भगवान चाहते हैं कि जीव उनसे प्रेम करके अपना लक्ष्य प्राप्त करे, तो उनसे प्रेम करके नहीं, उनसे ही ये कहना चाहिए, उनसे ही प्रेम करके अपना लक्ष्य प्राप्त करे। अब फिर आगे कहते हैं कि साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जब जीव प्रभु का भजन करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसे कुछ देकर अपना पीछे छुड़ाते हैं। देखो भाई, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। भगवान कुछ दे करके पीछे छुड़ाते हैं, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः क्यों नहीं है? अंशतः सत्य है। इसलिए
अंशतः क्यों सत्य है? क्योंकि वो जीव जो बेईमान होता है वो केवल भगवान की शरण में नहीं जाता, न केवल भगवान से ही प्रेम करता है। वो बेईमानी उसकी यही रहती है कि भगवान का भी भजन कर लेता है और अपने घर वालों का, रिश्तेदार का, और जहाँ जहाँ मन फंसा रखा है उन लोगों का भी भजन, मतलब सेवा, स्वार्थ, प्रेम। तो ईमानदारी तो उसमें रही ही नहीं। और भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने के कारण प्रभु को पता है कि ये मुझसे ही प्रेम नहीं करता है, ये तो जगह जगह दूसरी जगह प्रेम करता है। अथवा और मैं साफ कहूँ तो ये कहा जाएगा कि भगवान से प्रेम करता ही नहीं, केवल दिखावा है। ये जनरल बात मैं कर रहा हूँ, महापुरुषों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जनरल बात यही है कि जीव भगवान से प्रेम करता ही नहीं, भक्ति करता ही नहीं। जनरल बात है, भक्तों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जनरल बात यही है कि जीव भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, केवल दिखावा करता है। और ठाकुर जी को सब पता है। ठाकुर जी को पता है कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता है, दिखावा कर रहा है, ये भक्ति नहीं करता, दिखावा कर रहा है। तो जब असलियत है नहीं, असलियत कुछ भी नहीं है, और कड़े शब्दों में मैं जरा खुल करके बोलना चाहता हूं तो भगवान को यूज करता है। भगवान को लक्ष्य नहीं रखता, भगवान को साधन बनाता। यूज करने का क्या मतलब हुआ? भगवान को साधन बनाता है और साध्य रखता है संसार की वस्तुओं को, संसार के पदार्थों को, संसार के सुखों को, संसार के स्वार्थ के रिश्तों को, संसार के भोगों को लक्ष्य रखता है, साध्य मानता है और भगवान को साधन बनाता है। भगवान को बेच करके, भगवान की भक्ति को बेच करके, भगवान को बेच करके, भगवान को धोखा दे करके और संसार की चीज़ों को पाना चाहता है। शब्द कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं। इसको मैंने कहा कि भगवान को यूज करता है। भगवान को प्रेम नहीं करता, भगवान के प्रति उसका समर्पण नहीं होता, बेईमानी करता है, ईमानदारी पर रहता नहीं। जब भगवान को यूज करता है अर्थात भगवान को बेचकर भगवान के बदले में संसार की चीज चाहता है, तो भगवान को तो पता है कि मुझसे प्रेम कर ही नहीं रहा, भक्ति कर ही नहीं रहा, ये तो सब दिखावा कर रहा है। तो फिर वो जो चीज चाहता रहता है, ठाकुर जी सर्वज्ञ होने पर भी अंदर से जीव जो चीज चाहता रहता है, यद्यपि वो भगवान की भक्ति में बाधक होती है वो वस्तु, लेकिन वो चाहता वही है। यदि भगवान वो चीज उसको न दें तो भगवान को भगवान नहीं मानता है, गुरु को गुरु नहीं मानता है, भक्ति को भक्ति नहीं मानता है। वो तो यही चाहता है कि जो हम संसार की चीज चाह रहे हैं वही हमको देने, तो ये भगवान है और नहीं तो कुछ नहीं। तो भगवान को पता है कि अभी इसको भटकना है थोड़ा, क्योंकि ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मैं कहता हूँ कि मामेकम शरणो व्रज मामेव प्रपद्यन्ते, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं। अरे महाराज, भगवान तो कितनी बार बताने आएंगे, फिर संतों को भेजते हैं, गुरुओं को भेजते हैं, लेकिन वो कृतघ्न जीव न गुरु की बात मानता है न संतों की बात मानता है। गुरु से भी झूठ बोलता है, गुरु को भी धोखा देता है, संतों को भी धोखा देता है, मार्गदर्शकों को भकाना चाहता है। सोई सयान जो परधन हारी बनता है वो। तो जब ठाकुर जी देख लेते हैं कि ये तो पक्का बेईमान है, तो अपनी भक्ति कैसे देंगे, अपना धाम कैसे देंगे? जो जीव का लक्ष्य है जन्म लेने का, वो कैसे उसको मिल जाएगा जब वो उस चीज को, लक्ष्य अपना मान ही नहीं रहा। उसने तो संसार की वस्तुओं को ही लक्ष्य मान रखा है। तो भगवान इसलिए उससे प्रेम भी नहीं करते हैं। मैं जरा सिद्धांत की बातें भी कर रहा हूँ, इसको आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण सहित बतलाऊंगा।
लेकिन पहले आप सिद्धांत से समझ लीजिए कि जब वो ईमानदारी से न भगवान के शरणागत हुआ, न भगवान से प्रेम करता, न भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान को तो सब पता है, इसलिए उसको जो चाहिए वही दे रहे हैं। अब यदि वो कह दे कि हमको हमारे कल्याण की ही चीज दीजिए, भले हमको दुख हो, तो भगवान नहीं देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ऐसा तो नारद जी महाराज ही कह सकते हैं, जय विधि होय नाथ हित मोरा। जिस प्रकार से प्रभु मेरा हित हो वो आप करिएगा, मैं जो कह रहा हूं वो आप नहीं करिएगा। जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप करिएगा। तो नारद जी को अपना सुंदर स्वरूप नहीं देकर बंदर का मुख प्रभु ने दिया था, क्योंकि नारद जी ने बोल दिया था कि जिस प्रकार से मेरा हित हो प्रभु आप वो करिएगा। तो ये जीव नहीं कहता है, सामान्य जीव इन प्रभु से नहीं कहता है। सामान्य जीव यही कहता है कि हम जो मांग रहे हैं वो हमको चाहिए। इसी के लिए वह अपना सब कुछ प्रयास जारी रखता है। भगवान को वो भक्ति भाव से याद ही नहीं करता महाराज। मोटी बात एकदम साफ है ये। अब इसमें आप संसार की कोई भी चीज़ों को आप गिन सकते हैं, जैसे रुपए, पैसे, धन, मुनाफा, दौलत, नौकरी, पेशा, व्यापार, बिजनेस के लिए भगवान को करता है याद हो, भक्ति करता है, जो अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, इसलिए कि हमारी दुकान चले, नौकरी बढ़िया मिल जाए, तबादला न होने पाए, या चाहता है तो जहाँ चाहता हो वहाँ स्थानांतरण उसका हो, और बेटा बेटी, संसार के रिश्तेदार, उनके संकटों को भगवान दूर कर दो। अब बहुत सीमित बातें हैं, ये छोटे दायरे की बातें कह लीजिए कि अच्छी जगह शादी हो जाए, वो मानता है, भगवान से ये मांगता है वो। अब बताइए, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए भगवान को यूज करता है। तो भगवान उसको सुधारने के लिए गुरु भेजते हैं, संत भेजते हैं कि उसकी बुद्धि को ठीक करो, बहुत गड़बड़ चीज़ मांगता है। तो वो जब गुरु या संत कोई आकर उसकी बुद्धि को ठीक करते हैं, प्रयास करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उन ज्ञान की बातों को सुन भी ले तब भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाना चाहता है। वो कहता है यदि हमारा ये काम नहीं बना तो आप हमारे गुरु नहीं हो, यदि हमारा संकट नहीं दूर हुआ, हमारे घर की परेशानी नहीं हुई दूर, यदि हमारी फैक्ट्री नहीं चली, यदि हमारा मुनाफा नहीं हुआ, तो आप न गुरु हो और न वो भगवान है। ऐसी बदतर हालत में जब वो जीता रहता है तो बताओ भगवान उसको अपनी भक्ति और धाम और प्रेम और आनंद कैसे देते हैं। वो संत को भगवान ने भेजा है, गुरु को भेजा है कि उसकी बुद्धि सुधारो और वो समझे कि क्या उसे चाहिए। अभी तो वो यही नहीं समझ रहा है कि उसे चाहिए क्या। जब उसकी सही डिमांड होगी तब मैं उससे प्रेम करूँगा, क्योंकि मुझसे वो प्रेम करता ही नहीं। वो तो संसार की चीज़ों से प्रेम कर रहा है, मुझसे कहाँ प्रेम कर रहा है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और हमेशा उसको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा हूँ और सब कुछ उसको देने के लिए, संभालने के लिए खड़ा हूँ। और उसको संभालने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन वो संभालना नहीं चाहता है। मेरे ऊपर उसको विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर उसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो। इसके लिए गुरु को प्रभु भेजते हैं, उसकी बुद्धि को ठीक करो, सत्संग के द्वारा उसको सही मार्ग पर लगाओ। ये जो सही मार्ग पर चल पड़ता है तब भगवान से प्रेम करता है, तब भगवान की सच्ची भक्ति करता है, और तब भगवान उसके जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है वो भगवत प्रेम प्रदान करके अपने धाम में उसको अपना पार्षद बना लेते हैं। लेकिन जब तक ईमानदारी नहीं आती है, जब तक भगवान को चाहता नहीं अंदर से,
तो जब भगवान को नहीं चाहता तो ये यथा माम प्रबंधन तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता की जी के 4 अध्याय में, जैसा वो मेरे लिए करता वैसे मैं उसके साथ कर देता हूँ। प्रभु बोलते हैं खुद ही ऐसा। प्रेम सच्चा या झूठा, अर्थात भगवान से भक्ति करने वाले लोग प्रेम सच्चा करते हैं या झूठा करते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि भगवान आपको अपना पार्षद बनाएंगे, भक्ति देंगे, मोक्ष देंगे, अपने चरण शरण की प्राप्ति कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो हमने कल ये श्रवण किया था कि ज़्यादातर लोग जो शुद्ध भक्त नहीं हैं या भगवत प्रेम में रंगे हुए महापुरुष नहीं हैं, वो जनरल व्यक्ति भगवान को यूज करते हैं, भगवान को यूज करते हैं अर्थात साधन बनाते हैं, साध्य नहीं बनाते। और सर्वज्ञ परमात्मा से कुछ छिपा तो है नहीं, इसलिए ठाकुर जी उनके इस बेईमानी वाली भक्ति को देख करके जो चरम लक्ष्य है, जो परम प्राप्तव्य है, वो नहीं प्राप्त कराते हैं। और सांसारिक वस्तुओं का कुछ लाभांश उनको दे करके उनको उतने से ही टालते हैं। टालने का मतलब ये हुआ क्योंकि वो भक्त वो चाहता नहीं, वो सच्चा भक्त है नहीं, तो और कुछ चाहता ही नहीं। जो वो चाह रहा है संसार की वस्तु चाह रहा, भगवान को चाहता नहीं, न भगवान की भक्ति चाहता है। तो उसमें भगवान की ओर से गड़बड़ी नहीं है, भक्त की अभी अभिलाषा ही सच्ची नहीं है, उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या, इसलिए भगवान उसके लिए जो मांग रहा वही देते हैं। उसको देने का कारण ये रहता है कि जिससे वो प्रभु की कृपा को समझना शुरू करे और बाद में ये अनुभव करे कि हमारे प्रभु कितने कृपालु हैं, जो हमारी नासमझी भरी हुई चीज को भी दे करके अपनी कृपालुता का बोध हमको कराते हैं। जब ये धीरे धीरे उसको बोध हो जाए कि प्रभु परम कृपालु हैं, तो वो भगवान से सच्चा प्रेम करने लग जाए। इस आशय से ठाकुर जी उसकी सांसारिक इच्छा को भी पूर्ण कर देते हैं। यद्यपि भगवान को पता है कि ये इसके लिए बहुत फायदे की चीज़ नहीं है, लेकिन वो उसी पर तुला रहता है कि नहीं, मुझे तो संसार की ही चीज़ चाहिए, संसार का ही सुख चाहिए। वो भगवान की भक्ति को न मांग करके संसार की चीज़ मांगता रहता है, और उस नासमझ भक्त को भगवान कई बार वही चीज़ें दे देते हैं जो मांगता है, जिससे वो समझ जाए कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। जैसे कोई पिता अपने अबोध बालक की मांगी हुई हर वस्तु प्रदान कर देता है और ये विश्वास रखता है, आशा रखता है कि आगे चल करके समझ जाएगा कि मैं उसका सच्चा शुभ चिंतक हूँ, तब वो नासमझी की मांग करना बंद कर देगा। भगवान उसकी इसी तरह से इच्छा पूरी करते हैं। किंतु जो समझदार होता है वो तो बाद में धीरे धीरे निष्काम हो जाता है। प्रभु की कृपालुता, उदारता समझते समझते भगवान के ऊपर इतना भरोसा हो जाता है कि निष्काम हो जाता है। और निष्कामता इतनी बड़ी चीज है कि प्रहलाद जी जैसे निष्काम भक्त भी उसकी डिमांड करते हैं। कामा नाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। जब नृसिंह भगवान ने कहा था प्रहलाद तुम कुछ आज मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने पर बड़ा खुश होऊंगा, तो प्रहलाद जी ने केवल यही मांगा था, कामा नाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही कर दीजिए कि यदि मेरे हृदय में कोई कामना कहीं छिपी बैठी हो तो उसको भी समाप्त कर दीजिए, अर्थात पूर्ण निष्काम बना दीजिए। भक्ति का सर्वोत्तम भूषण है निष्कामता। कई बार ये समझ जल्दी से नहीं आती, तो भगवान इतने कृपालु की निष्काम पूर्ण नहीं हुआ तब भी दर्शन दे देते हैं, और दर्शन प्राप्त करने के बाद भी उस भक्त में कभी कभी ये कमी रह जाती है कि वो निष्कामता नहीं प्राप्त कर पाता, जो कि भक्ति का भूषण है। अयोध्या के महान सिद्ध पुरुष श्री राम मंगल दास जी महाराज के एक सुपरिचित संत थे,
कहीं जंगल में आश्रम था उनका, वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। वो संत भजन बहुत करते थे। भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, बोलो। तो उस समय उनका विवेक काम नहीं किया। भगवान का दर्शन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने मांगा क्या कि हमारे आश्रम तक आने जाने का सही रास्ता मार्ग बन जाए, जिससे लोग यहाँ आ सकें। भगवान एवं अस्तु कह करके अंतर्धान हो गए और थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट ने वहाँ रोड बनवा दी। ऐसे ही जीव भटक जाता है। प्रभु का दर्शन प्राप्त होने पर भी निष्कामता की प्राप्ति पूर्ण रूप से उनको नहीं हो पाई थी उस समय। ऐसी परिस्थिति में भक्त को सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है। परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज अपने सत्संग में बहुधा ये कहा करते थे कि भगवान को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप भक्त हो तो भगवान को डिस्टर्ब मत किया करो, केवल भजन करो। भगवान की ओर कभी आशा भरी दृष्टि से नहीं देखो, न कोई शिकायत करो, न कोई डिमांड करो। बस भजन करते जाओ, भजन से ही कल्याण होगा। भगवान से कल्याण की भी आकांक्षा मत करो। भजन ही तुम्हारा कल्याण करेगा, भगवान को तो आनंद लेने दो, उनको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते थे वो। और जो सच्चा भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करता है, इसलिए कुछ भगवान से मांगता ही नहीं, कोई शिकायत नहीं करता। कुछ अमंगल हो जाए तब भी हंसता रहता है कि हमारे ठाकुर जी को यही प्रिय है। बहुत ही महान वृंदावनवासी संत जगन्नाथ दास भक्तमाली जो ज्ञान गुदड़ी में रहते थे, जब उनकी एकमात्र पुत्री का पति दिवंगत हो गया, नवयुवक था वो, तो उन्होंने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से यही कहा था कि भगवान के हर विधान में मंगल होता है, तो महाराज ये कैसे हम मान लें कि ये जो घटना घटी इसमें अमंगल होगा। नरसिंह मेहता का बेटा जब मर गया तो नरसिंह मेहता ने खरताल बजा करके नृत्य किया और गाया, भला भया छूटा जंजाल, सुख न भजनो श्री गोपाल। अर्थात बहुत अच्छा हुआ, ये जो जंजाल से मुक्ति मिली, जो थोड़ा सा मन जाता था बेटे में वो भी, उससे भी मुक्ति मिल गई, अब तो और भजन भगवान का करूँगा। श्रीवास जी महाराज जो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे, उनके घर में कीर्तन हुआ था, पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने महाप्रभु जैसे सामर्थ्यवान भगवत अवतार से भी ये शिकायत नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ। अर्थात भक्त प्रत्येक परिस्थिति में अपनी निष्कामता को बरकरार रखता है और सच्चा प्रेम ठाकुर जी से करता है। निष्कामता का आधार ये होता है कि संसार की वस्तुओं से उसको प्रेम नहीं होता है, अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करता। जो भी स्थिति हो उसी में मगन रहता है कि कन्हैया तेरी लीला, तुझे जो अच्छा लग रहा वही मुझे भी अच्छा लग रहा है। संत गया प्रसाद जी का मैंने दर्शन कई बार किया, तो बहुत बार तो पहले बैठे मिलते थे, लेकिन कई बार मैंने उनको गोद में, भक्तों की गोद में देखा। इतने महापुरुष थे, चाहते तो निरोग हो जाते, लेकिन उन्होंने प्रभु से कभी शिकायत नहीं की कि मेरे शरीर में ऐसी बीमारी क्यों। अखंडानंद जी महाराज के शरीर में बहुत बीमारियां थी, लेकिन उसमें भी वो हंसते रहते थे। प्रेमानंद जी महाराज का मैंने दर्शन किया, वो चल ही नहीं पाते थे, कहते थे कभी यही पैर मुझे मानसरोवर और कैलाश तक पहुंचाए थे, और अब ये पैर इस जीने से भी उतरने चढ़ने के लायक नहीं रहे। और फिर खूब हंसते थे, कहते थे ये शरीर की नश्वरता का बोध प्रभु हमको करा रहे हैं। भक्ति में निष्काम होना बहुत आवश्यक है। जब निष्काम होते हैं तभी भगवान से प्रेम ज़्यादा होता है, और प्रेम की प्राप्ति कराने में महापुरुषों को अर्थात सच्चे भक्तों का बड़ा योगदान होता है। इनमें से यदि हम शंकर जी को याद करें तो शिव जी इतने कृपालु हैं, जो परम कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं। वो जीव को
संभालते रहते हैं, बस भगवान की भक्ति में ही लगाते हैं। बीच बीच में कुछ वो मांगता है अज्ञान के कारण तो उसको दे करके फिर से संभालते हैं। कभी कभी नहीं उसके समझ में आता है तो कुछ दंड भी देते हैं जिससे अब से ठीक हो जाए। वो जो पिछले जन्म के बहुत से संस्कारों को लेकर के जन्म लिया है वो व्यक्ति तो जल्दी संभल जाता है, और जिसके संस्कार बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पिछले जन्म की तपस्याएं नहीं होती हैं, उसको पूरा जीवन लग जाता है, मृत्यु के टाइम तक सुधरता है। और कुछ गड़बड़ ज़्यादा होते हैं जो वो मृत्यु के टाइम तक भी नहीं सुधरते हैं और वो अपना जन्म बिगाड़ लेते हैं, परलोक भी बिगाड़ लेते हैं। प्रेम झूठा है या सच्चा है? अब आप वही पहले वाला प्रश्न याद कर लें जो साधक ने पूछा है कि भगवान जी उसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो भी प्रेम करके अपना लक्ष्य प्राप्त करे। और फिर आगे वो कहते हैं जिज्ञासु व्यक्ति जो हैं कि भगवान पीछे छुड़ाते हैं कुछ देकर। इस विषय में फिर आगे चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। बात यह है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान को पता है कि ये मुझसे प्रेम वास्तव में करता है कि ये संसार से प्रेम करता है। इस विषय में कल मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों के सम्मुख। तो जब भगवान पर ही भरोसा हो जाता है भक्त को, तब वो दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देता है, भले ही उसके सामर्थ्यवान साथी लोग हों। और जब तक भरोसा नहीं तब तक वो को भगवान से हो जाए तो भगवान से, सरकार से हो जाए, सरकार से एमपी से हो जाए, एमएलए से हो जाए, मिनिस्टर से हो जाए, और डीएम साहब हैं उनसे हो जाए, ऐसे दुनिया भर की जगह आसान लगाया रहता है, और साथ साथ भगवान को भी। तो ये भगवान पर भरोसा है नहीं, ये भक्ति नहीं भगवान की। आप लोग द्रौपदी जी की कथा सुन चुके हैं। द्रौपदी जी के सम्मुख जब संकट आया, चीर खींची जा रही थी, भले पहले इधर उधर देखा हो अगल बगल में उन्होंने अपनी पत्नियों आदि की तरफ, ससुर की तरफ, बाबा की तरफ, लेकिन बाद में उन्होंने केवल ठाकुर जी का ही भरोसा किया था। और उनके जीवन में ऐसे गिने चुने दो चार अवसर आए थे, किंतु दूसरी तरफ उन्होंने भरोसा नहीं किया था। ये भक्ति का एक प्रकार है, जब केवल भगवान पर विश्वास हो और दूसरी जगह निगाह उठे नहीं, केवल ठाकुर जी की ओर ही निगाह उठे कि अब मेरी रक्षा आप करो। ये भक्ति है, आर्त भक्त का स्वभाव होता है। भगवान के अलावा दूसरे की ओर नहीं देखना, दूसरे की ओर आशा भरी दृष्टि से नहीं देखना। बाद में धीरे धीरे जब सच्ची भक्ति होती है तो वो भगवान से भी कहना छोड़ देता है और यही मानता है कि ठाकुर जी जिसमें प्रसन्न है वो ठीक है। ज्ञानी होता वो भक्त। आपको मैं उड़िया बाबा का चरित्र सुना चुका हूँ। उड़िया बाबा को पता था कि आज मेरे सिर पर प्रहार किया जाएगा और मेरे मृत्यु का समय अर्थात शरीर खत्म होगा। पहले उन्होंने जातस्य ध्रुव मृत्यु वाला उपदेश भी सुना दिया था, आप सुन चुके हैं। एक सामान्य व्यक्ति होता जिसको मालूम होता कि अभी मरने वाला है और मारने वाला सम्मुख बैठा हुआ है और घटना भी अभी घटने वाली है, तो यदि वो पतित और दुष्ट आदमी हो तब तो वो यही सोचेगा कि जो मारने वाला उसको खत्म करें। जैसे कंस चाहता था कि 8वां गर्भ न प्रकट हो, ऐसे मारने वाले को मारना चाहेगा जो दुष्ट आदमी होगा। सामान्य व्यक्ति होगा वो भागेगा जगह छोड़ करके, भाई मरने की जगह पर रहें ही क्यों, हम ऐसी जगह रहें जहाँ मरने की संभावना ही ना हो। किंतु ज्ञानी महापुरुष थे उड़िया बाबा, उनको सब पता था, फिर भी हम हंस रहे थे और उसी का हाथ पकड़ के कह रहे थे कि भाई हम तुम दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसा ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, उसको पता है कि जो होना है वही होगा। प्रारब्ध पर पूर्ण विश्वास ज्ञानी भक्त की बात है। और जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, ज्ञानी भक्त तो भगवान
की बात अभी सुना आपने कि वो प्रारब्ध पर विश्वास करता है, भगवान से कुछ मांगता नहीं। और प्रेमी भक्त जो होता है वो ये समझता है कि हमारे ठाकुर जी जिसमें प्रसन्न हो, अपने को तो उसमें प्रसन्न होना चाहिए, अपने कोई डिमांड रखनी ही नहीं, कुछ सोचना भी नहीं अपने लिए। और एक उपाय और भी होता है, यदि भगवान के बाल रूप की पूजा की जाए तो धीरे धीरे निष्कामता आ जाती है। निष्कामता अर्थात कामना एक बच्चे से कौन मांगेगा? भगवान छोटे से बच्चे हैं, यदि आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो बच्चे से तो कुछ नहीं मांगोगे। यदि बाल भाव आपके मन में पक्का बैठ जाए तो धीरे धीरे निष्कामता हो जाएगी, अर्थात कामनाएं खत्म हो जाएंगी। कोकिल साईं की कथा आप लोगों ने सुना है। कोकिल साईं ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जिनका मंदिर अभी भी दुसायत मोहल्ले में वृंदावन में है कि वो किसी भी भक्त को भगवान के सामने हाथ ही नहीं जोड़ने देते थे, सिर नहीं झुकाने देते थे, प्रणाम करना, दंडवत करना, ये सब पर रोक थी वहाँ। आज भी वो नियम चल रहा है वहाँ। वो कहते थे नहीं नहीं, आप लोग कुछ ये सिर झुकाओगे, दंडवत करोगे, प्रणाम करोगे तो हमारे भगवान से कुछ मांगोगे और हमारे प्रभु को आप संकट में डालोगे, क्योंकि वो ब्रह्मा का लेख तो मिटाना नहीं चाहते। संकोच उनको होता है जब तुम सिर झुकाते हो कि ये कुछ मांगेंगे, मैं कैसे दूं। ब्रह्मा जी को भी तो भगवान नहीं बनाया, और ब्रह्मा जी ने लेख जो बनाया अब उसको भगवान मिटाते रहें। जब जब आप कुछ मांगो तब तब आपको वो दें और भगवान ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को मिटाएं, तो फिर ब्रह्मा को बनाया ही क्यों? ब्रह्मा जी को अधिकार दिया है, उसके उल्लंघन वाली बात हो गई कि जो उन्होंने लिखा उसको मिटाते रहे ठाकुर जी। इसलिए ज्ञानी भक्त कुछ नहीं मांगता। कोकिल साईं कहते थे कि नहीं नहीं, आप लोग प्रणाम नहीं करना, भगवान को प्रणाम नहीं करना, नहीं तो आप कुछ मांगोगे। तो लोग पूछते थे कि बाबा फिर हम क्या करें? बोले आप लोग कृपा करके हाथ मत जोड़ना, हाथ उठा करके आशीर्वाद दो कि प्रभु आप सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा कुशल से रहो, आनंद से रहो, भगवान को हमारे आशीर्वाद दो। ऐसा उनका विचित्र भाव था। ऐसे महान पुरुष जो होते हैं उनके अंदर भगवान से प्रेम होता है, वो भगवान से सच्चे प्रेम करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन आप लोगों से यही कर रहा हूँ कि आप जो ये कहते हैं कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं जीव से, तो बात बिल्कुल ठीक है। भगवान ही अपने हैं, उनके अलावा दूसरा कौन है जो जीव से प्रेम करे? और वो चाहते हैं कि जीव उनसे प्रेम करे, ये भी ठीक है, क्योंकि जीव उनका अंश है। दोनों के बीच में जो संबंध है वो और कहीं नहीं हो सकता है। और जीव को कुछ दे करके भगवान पीछा छुड़ाते हैं, ये बात गलत है। ये मैंने 3 दिन के सत्संग में आपको ये बता दिया कि जीव ही भगवान को परेशान करके भगवान से भक्ति न मांग करके दूसरी दूसरी चीज़ मांगता है। तो भगवान मजबूरी में कुछ दे दे करके फिर कहते हैं अच्छा भाई नहीं तू मान रहा, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरी भक्ति कर, लेकिन तुझे तो दुनिया के कूड़े कचड़े से प्रेम है। तुम दुनिया के कूड़ा कचड़ा चाहते हो तो मैं क्या करूं? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि तुम कूड़ा कचड़ा ही लो। तो जो कूड़ा कचड़ा ही पर तुम्हारा मन टिका हुआ है, तुम हमसे प्रेम करना ही नहीं चाहते हो, तो मैं वो दे तो रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे उधर से मन भर जाए तो अब मेरी भक्ति में लग जाना और तब तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ठाकुर जी उसको फिर हल्की सी ठोकर बाद में लगाते हैं कि जो वो चाह रहा था उसमें सुख नहीं, ये उसको बोध हो जाए और तब वो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ न चाहे। जब उसको ये बोध हो जाता है तो कालांतर में प्रभु का भक्त बन जाता है। हम लोगों को यही समझना है, विचार करना है, समझना है कि भगवान की भक्ति के अलावा और किसी चीज़ में सुख नहीं है। ये जब समझ में बात आ जाएगी तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, अर्थात भगवान से प्रेम करेंगे। और जब सच्चा प्रेम प्रभु से करेंगे तो भगवान तो प्रेम करने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं, जो हमको कृपा पूर्वक अपना लेंगे। श्री राधे राधे राधे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सम्मुख
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री, ये सब लोग बहुत प्रार्थना किए कि आप भारत रत्न स्वीकार कर लीजिए, भारत रत्न की उपाधि। बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने मना किया था कि मैं भगवान के लिए सब कुछ करता हूँ, कोई पुरस्कार लेने के लिए नहीं करता हूँ। आज विचार करिए, यदि किसी को भारत रत्न नहीं भी मिल रहा हो तो कोशिश करता है कि मिल जाए। उससे छोटी जो उपाधियां हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि, उनके लिए लोग कितनी कोशिश करते हैं, मिलता है उसके लिए राष्ट्रपति भवन भागते हैं। और भी छोटे छोटे पद, छोटे छोटे उपाधि, पुरस्कार के लिए कितना लोग भाग दौड़ करते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो इन सब के लिए न तो मन करे और न दिए जाने पर ले, वो इन सब को स्वीकार ही नहीं करता है। बाद में गोविंद वल्लभ पंत जो गृह मंत्री थे, उन्होंने यही कहा था हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कि आपने बहुत अच्छा किया, नहीं लिया, क्योंकि आप की ऊंचाई के बराबर भारत रत्न की उपाधि नहीं पहुंच सकती, आप उससे बहुत ऊपर हैं। क्योंकि उनको भगवान का दर्शन हो गया था पंत जी को, और भगवान ने उनको पोद्दार जी के विषय में बताया। तब उनको ये ज्ञान हुआ कि पोद्दार जी जितने महान पुरुष को कोई उपाधि नहीं उनकी बराबरी में पहुंच सकती है। तो मैं आपसे ये बतला रहा हूँ कि लालच, सारी कामनाएं, सारी उपाधियां, सारे सम्मान, पुरस्कार, ये सबसे ऊपर होता है भगवान का भक्त। वो कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता, उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है। यदि कभी वो ले भी ले तो बेमन से लेगा, अर्थात किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए भले ले ले, खुद अपना मन उसका नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो ये बात भगवत भक्ति की है, प्रेम की है। भगवान से प्रेम जो करता है उसके जीवन में ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वरूप प्रकट हो जाता है। राधे राधे।